हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है बेस्ट लैपटॉप अंडर 35,000। तो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो होने वाला है, बट उससे पहले हमारे चैनल पर यहाँ पर जो वो 3000 सब्सक्राइबर्स हमने जो वो पूरे कर लिए हैं। तो हमारी जो फैमिली है वो 3000 सब्सक्राइबर्स की हो चुकी है। तो उसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पर 3000 के लेवल पे आ चुके हैं। बट ऐसे ही जो है आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। 3000 से हम 10,000, 10,000, 20, 30, 40 और 1 लाख तो जो है वो फॉलोअर जो हमारे बढ़ते ही जाएंगे। बस आपका सपोर्ट जो है वो ऐसे ही हमारे ऊपर जो है वो बनाए रखिए। तो यहाँ पर हम वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जो तीनों ही लैपटॉप्स मैं आप सभी को इस वीडियो में सजेस्ट करने वाला हूँ, जो कि आपको 35,000 के अंडर मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक क्राइटेरिया रखा, यानी कि कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक्स, फोटोशॉप, एडिटिंग और थोड़ी बहुत गेमिंग चल सकती है। तो इन्हीं सब फैक्टर्स को मैंने यहाँ पर जो वो मध्य रखा और इसके बेसिस पे हम यहाँ पर जो वो तीनों लैपटॉप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आज के जो 3 लैपटॉप्स है उसमें जो थर्ड पोजीशन पे आता है वो है लिनोवो का आइडियापैड स्लिम। इसमें हमें मिलता है 15.6 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस का एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। तो यहाँ पर एंटी ग्लेयर होने की वजह से जो अगर आप इसे सनलाइट में भी यूज करते हो तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि काफी बढ़िया जो इसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। विविंग एंगल्स भी इस पे काफी ज्यादा कमाल के हैं। इसी के साथ इसमें अगर हम प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो वो है i3 10 जनरेशन का चिपसेट मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा कमाल का बा कमाल है। यहाँ पर आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है जो आपको फोटोशॉप, एडिटिंग और ऐसे ही प्रोडक्टिव वर्क में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ अगर आप काफी ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हो, यानी कि अगर आपको काफी ज्यादा यहाँ पर जो वो मल्टीटास्किंग करनी होती है, तो ये लैपटॉप आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा और बेस्ट रह सकता है, क्योंकि इसमें आपको मिलती है 8GB की रैम की सपोर्ट, जो कि DDR4 की रैम है। काफी ज्यादा फास्ट और काफी ज्यादा एफिशिएंट भी है। बट यहाँ पर एक ड्रॉबैक है, आप इसको जो एक्सपांड नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर 8GB की ही रैम मिल जाती है। इसी के साथ स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको हार्ड ड्राइव मिलती है। अनफॉर्चुनेटली आपको इसमें SSD का सपोर्ट नहीं है, बट आने वाले जो भी लैपटॉप से आगे बताने वाला हो उनमें आपको SSD का सपोर्ट जरूर मिलने वाला है। तो स्टे ट्यून, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर विंडोज 10 की बात करें तो विंडोज 10 आपको प्री इंस्टॉल मिलेगा, उसकी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं। इसी के साथ अगर हम इसके बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती है 2 सेल की बैटरी, जिसमें आपको लगभग 5 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो आराम से मिल जाएगा। बट अगर आप यहाँ पर काफी ज्यादा हैवी यूजर हो तो यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, यानी कि 1 घंटा आपको जो कम मिलेगा। 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। और अडेप्टर भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल रहा है, तो आपकी जो चार्जिंग स्पीड है वो भी काफी डिसेंट इनफ है। मैं इसे फास्ट नहीं कहूंगा, बट डिसेंट इनफ काफी अच्छी है। इसी के साथ यहाँ पर ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये लैपटॉप आपको मिलता है 35,000 में, काफी बढ़िया स्पेक्स है। और उसी के साथ इसमें आपको अनफॉर्चुनेटली MS ऑफिस का सपोर्ट नहीं मिलता है, बट आगे जो भी लैपटॉप्स है उनमें आपको जरूर मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। इसी के साथ इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से एक बार जो है चेकआउट कर लीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पर जो सेकंड नंबर पे लैपटॉप आता है वो है HP की तरफ से आने वाला HP 15s। इसमें आपको काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलती है 15.6 इंचेस की एक फुल HD प्लस की डिस्प्ले, जो कि यहाँ पर आपको एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है, तो काफी बढ़िया है। इसी के साथ इसमें आपको मिलता है राइजन का चिपसेट, यानी कि राइजन 3 3200 का चिपसेट मिलता है, तो काफी ज्यादा बढ़िया एफिशिएंट है। और हम मान सकते हैं कि i3 10 जनरेशन के काफी यहाँ पर जो वो मुकाबले में आता है, और इसको जो वो टक्कर की जो यहाँ पर कंपटीशन देता है राइजन, तो बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगी। इसी के साथ आप इसमें वो सभी काम कर सकते हो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, प्रोग्रामिंग, एडिटिंग, फोटोशॉप, आप सभी काम कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पर जो है गेमिंग के लिए ध्यान रखना, क्योंकि गेमिंग आप इसमें ज्यादा एक्सपेक्ट मत रखना। काफी कम एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो, यानी कि आप मीडियम ग्राफिक्स पे आप यहाँ पर जो गेम खेल सकते हो। बट अगर आप हाई ग्राफिक्स पे खेलना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स वाले ही यहाँ पर जो लैपटॉप परचेस करना, जो कि थोड़े कॉस्टली आते हैं बट काफी ज्यादा अच्छे भी होते हैं। बट इन लैपटॉप में आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगा और प्रोडक्टिव वर्क के लिए काफी बढ़िया चॉइसेस है। इसी के साथ इसमें आपको मिल जाएगी 4GB की रैम, तो काफी हद तक एक डेली यूजर के लिए मुझे लगता है काफी ज्यादा एफिशिएंट है। 256GB की SSD है। जी हाँ गाइस, इसमें आपको स्टोरेज काफी ज्यादा कम मिलती है, हार्ड ड्राइव नहीं है, बट SSD की वजह से जो परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा आपको यहाँ पर जो वो बूस्टअप मिल जाएगा, तो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहेगी वो काफी ज्यादा यहाँ पर जो वो स्पीड होने वाली है। इसी के साथ बैटरी की बात करें तो बैटरी है यहाँ पर 2 सेल की, जो पिछले लैपटॉप थी उसी के साथ इसमें भी आपको 2 सेल की बैटरी मिलती है। डिसेंट चार्जर है, 5-5.5 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। वैसे तो कंपनी बहुत ज्यादा यहाँ पर जो वो क्लेम करती है, बट एक्चुअल यूसेज की बात करें तो ऐसा नहीं होता है। आपको काफी ज्यादा यहाँ पर जो वो रिलेवेंट बैटरी बैकअप मिलता है। इसी के साथ इसकी अगर प्राइस टैग की बात करें तो वो भी अराउंड 35,000 है।
लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज डू चेकआउट। इसी के साथ HP आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है MS ऑफिस 2019 का लेटेस्ट वेरिएंट। तो अगर आप यहाँ पर ऑफिस वर्क के लिए अगर लेना चाहते हो, अगर आपके ऑनगोइंग लेक्चर्स है, तो कैमरा की बात करना मैं भूल गया था, सॉरी गाइज, बट दोनों ही लैपटॉप से आपको कैमरा में काफी बढ़िया क्वालिटी मिल रही है। तो अगर आपके ऑनलाइन लेक्चर्स भी है तो काफी ज्यादा आपको जो वो हेल्पफुल होने वाली है। MS ऑफिस का यूज तो आपको कॉलेज में होता ही है, उसी के साथ अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए भी लेना चाहते हो तो काफी एक बढ़िया लैपटॉप हो सकता है। इसी के साथ हम अगले लैपटॉप की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, काफी बढ़िया लगता है। तो फाइनली गाइस हम यहाँ पर जो वो हमारी फर्स्ट पोजीशन के बारे में डिस्कस करने वाले, मैं थर्ड बोलने वाला था, बट फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर आता है Asus का Vivobook 14। हालांकि यहाँ पर 15 की मैंने अनबॉक्सिंग पहले ही पोस्ट कर दिया, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, आपको आई बटन में लिंक जरूर मिल जाएगी। बट 14 की बात कर तो ये अभी आपको 35,000 में डेफिनेटली मिल सकता है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर आपको मिलती है 14 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले। यहाँ पर आपको डिस्प्ले तो 14 इंच की मिल रही है, बट एक एडवांटेज है वो है इसका बैकलाइट कीबोर्ड, क्योंकि अगर आप इसे नाइट में यूज करते हो मुझे लगता है आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है इसकी, क्योंकि पिछले जो लैपटॉप से उसमें आपको बैकलाइट का सपोर्ट नहीं था, बट इस वाले में आपको जरूर बैकलाइट का सपोर्ट मिल रहा है। तो काफी एक बढ़िया एडवांटेज है, आप अगर नाइट यूजर हो तो, और ना हो तो भी अच्छा ही है। उसी के साथ अगर हम यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें आपको मिलता है i3 10th जनरेशन का चिपसेट विद इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, बट काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, प्रोग्रामिंग और जो प्रोडक्टिव वर्क होते हैं, कि एडिटिंग, थोड़ी बहुत गेमिंग, फोटोशॉप और ग्राफिक्स का वर्क होता है, वो सभी आप इसमें जो वो कर सकते हो, इजीली हैंडल कर सकता है। 4GB की रैम है तो डिसेंट इनफ है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बट आप इसको डेफिनेटली यहाँ पर जो वो अपग्रेड कर सकते हो। 256GB की SSD स्टोरेज है, माना कि स्टोरेज थोड़ी कम है बट जो स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट है क्योंकि SSD है। इसी के साथ इसमें आपको MS ऑफिस का सपोर्ट तो नहीं मिलता, वो थोड़ा एक ड्रॉबैक है, बट इसमें आपको फिंगरप्रिंट का सपोर्ट मिल जाता है, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए काफी बढ़िया है। और यही कुछ था इन तीनों लैपटॉप्स के बारे में। अगर आपको इनकी कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो, सभी की लिंक प्रोवाइडेड है। मिलते हैं ऐसे हमारे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंजॉय करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।